नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। माघ महीने में नदियों के स्नान, नदियों के पवित्र तट या पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा ही महात्म्य है। इसका बड़ा ही महत्व है। पुराणों में इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। पुराणों में इसके विशद वर्णन मिलते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और परम गति मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हमारे पितर तर जाते हैं, यहाँ तक कहा गया है। बहुत सी कथाएं मिलती हैं पुराणों में। उन्हीं कथाओं में एक कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में, बहुत पहले, भारत में वर्षा कम हो गई। वर्षा इतनी कम होती चली गई कि लगातार 12 वर्षों तक लगभग सूखे जैसी स्थिति आ गई। उस स्थिति में लोग इधर उधर पलायित होने लगे। नर्मदा नदी तो छोड़कर महर्षि भृगु भी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में तपस्या के लिए चले गए। महर्षि भृगु के शिष्यों में विद्याधर भी थे। विद्याधर देवतुल्य थे। जब महर्षि भृगु हिमालय की तलहटी में, हिमालय की किसी कंदरा में तपस्या कर रहे थे, तो उनके सामने उनके प्रिय शिष्य विद्याधर भी उपस्थित हुए। जब विद्याधर से महर्षि ने पूछा कि आपके इस समय यहाँ आने का आशय क्या है, तो वो बड़े दुखी थे। उन्होंने विद्याधर के दुख का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि देव, आपने अपने आशीर्वाद से हमें सब कुछ दिया। आपके आशीर्वाद से हमें जीवन में सब कुछ मिला। क्या नहीं मिला? सबसे अच्छा तो इतनी सुंदर हमको स्त्री मिली, नारी मिली, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं मिली, जिसका हमें बड़ा ही अफसोस और मन में ग्लानि होती है कि क्यों ऐसा हमें नहीं प्राप्त हुआ, वो है मेरा मुख। मेरा मुख व्याघ्र के समान है। ऐसा क्यों हो गया? देव, आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। कम से कम एक कृपा और करें कि मेरा मुख सुंदर हो जाए, हम भी सुंदर हो जाएं। पत्नी मेरी बहुत सुंदर है, इसके सामने मुझे बड़ा ही कष्ट होता है अपना मुख देखकर। महर्षि गंभीर हुए। महर्षि भृगु ने भी सोचा कि ये विद्याधर सही कह रहे हैं। फिर अपने तपबल से, अपने आत्मबल से उन्होंने देखा कि इन्होंने पूर्व जन्म में एक गलती की थी। और क्या गलती की थी कि एकादशी का व्रत विद्याधर रहे थे पूर्व जन्म में, और द्वादशी को पारण का दिन था। द्वादशी को इन्होंने पूरे शरीर में तेल लगा लिया था। एक बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई थी। उसका पश्चाताप इन्हें भोगना पड़ा। इस जन्म में इनका मुख व्याघ्र के समान हो गया। तो महर्षि भृगु ने देखा कि इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी ऐसी गलती की थी, तो उन्होंने बताया कि आपने पूर्व जन्म में ऐसी ऐसी गलती की थी। तो विद्याधर ने इसका निवारण पूछा, तो महर्षि भृगु ने उन्हें समझाया कि इसका निवारण है, इसी जन्म में है, और आप कामदेव के समान सुंदर हो सकते हैं। और वो कैसे? कि आप माघ का स्नान करें। तो माघ का स्नान आप अगर करते हैं तो उसका पुण्य आपको तत्काल सामने दिखेगा और इसका कई जन्मों तक आपको इसका फल भी मिलेगा। और माघ स्नान कहीं भी पवित्र नदी तट पर कहीं भी आप करें, और अगर प्रयाग संगम तट पर करें तो और अच्छा है। लेकिन इस समय आप हिमालय की तलहटी में हैं, तो आप यहाँ जो सामने नदी बह रही हैं, ये भी गंगा की ही हैं, गंगा माँ ही हैं। इनके तट पे आप स्नान करें तो आप निश्चित रूप से आपका मुख सुंदर हो जाएगा, कामदेव की तरह हो जाएगा। तो विद्याधर वहीं भृगु के आश्रम में ही रह लिए अपनी पत्नी के साथ, और आने वाला था माघ महीना इंतजार किया गया। जैसा कि महर्षि ने कहा था कि माघ महीने में आप स्नान करें, तो उन्होंने यह भी कहा था कि इससे अच्छा है माघ इंतजार किया जाए, पौष के एकादशी से ही व्रत आप स्नान ध्यान प्रारंभ करते हैं। तो एक महीने का आप व्रत रहें। तो पौष एकादशी से ही विद्याधर व्रत और स्नान ध्यान शुरू की। व्रत 1 महीने का उन्होंने व्रत ठान लिया। 1 महीने हम व्रत रहेंगे, हम फलाहार करेंगे और माँ गंगा में स्नान करेंगे। फिर उन्होंने तपस्या शुरू की और तीनों टाइम वो नहाने लगे। इसके बाद जब माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जब वो महर्षि के सामने, महर्षि भृगु के सामने उपस्थित हुए, तो महर्षि ने देखा कि उनकी तपस्या निश्चित रूप से सफल हो रही है। फिर उन्होंने कहा था कि आप हमारे सामने जब उपस्थित होंगे एकादशी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के एकादशी माघ में जब हमारे सामने आएंगे, तो हम आपको अपने तप बल से आपको आशीर्वाद देंगे, आपका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। फिर महर्षि ने उन्हें देखा और अपने तप बल से उनका कायाकल्प कर दिया और वो
कामदेव के समान सुंदर हो गए। तो ये तो तात्कालिक प्रभाव है, माघ मेले में स्नान का यह तात्कालिक प्रभाव है जो कि तुरंत फलीभूत होता है, लेकिन इसका जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए माघ महीने में प्रयाग संगम तट पर या किसी भी नदी में, पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। और इस समय तो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में संगम त्रिवेणी तट पर स्नान से किस तरह के पुण्य की प्राप्त हो जाएगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो माघ के महीने में स्नान ध्यान बड़ा ही पुण्यकारी है, बड़ा ही फलदायी है। और जब सामने हमारे महाकुंभ है तो हमको इस माघ स्नान का सुंदर अवसर अपने सामने से नहीं जाने देना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि इस कथा को आप खूब अधिक लाइक करें, खूब अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।